एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो मोशन इन 2D होता है। तो यहाँ से अगर कोई पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा होता है तो इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं। और सपोज यू वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं शुरू में, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो होता है यू कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो होता है यू साइन थीटा। ये आई होप आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। और हमारे पास जो वेलोसिटी होती है किसी भी टाइम पर, वो जो होती है ना वेलोसिटी, वो कुछ नहीं होता है। वो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। उसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेक्टर लगा सकते हैं इसके साथ। या फिर चाहो तो इसको लिख सकते हो वी आई कैप प्लस वी जे कैप भी लिख सकते हो। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल है किसी टाइम पर, तो इसके पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इसके पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल वाले को वी एक्स लिख रहे हैं और वर्टिकल वाले को वी वाई लिख रहे हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वेलोसिटी दी हुई है ए आई कैप और प्लस बी माइनस सी टी जे कैप। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये ए वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। सिंपली बोल सकता हूँ ये तो हमारा वी एक्स है और ये हमारा वी वाई है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करूं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं यू एक्स से डिनोट करूं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द मोशन। और जो रेंज का फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, आर बराबर यू एक्स इंटू टी। तो हमें केवल क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। क्योंकि यू एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, जो यू एक्स होता है वो वी एक्स के बराबर ही होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, यानी कि शुरू में यू कोस थीटा है तो बाद में भी यू कोस थीटा ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में वो हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो वो तो हमारा ए ही रहेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट से। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बी माइनस सी टी है, जो वी वाई है दैट इज बी माइनस सी टी। तो जब हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो उस टाइम पर जो टाइम होता है वो हाफ होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल हमारा प्रोजेक्टाइल कर रहा है पूरा इनिशियली, तो इस बीच वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टाइम आधा हो जाता है। एक बार मैं डायग्राम के लिए थोड़ी और जगह बना लूं क्या नीचे। यहाँ पे और बना के बता देता हूँ कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जो टोटल हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम लेते हैं टी। और जो मैक्सिमम हाइट यानी कि आधा जो फ्लाइट है यहाँ से लेके पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक, जो आधा फ्लाइट है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टी/2। और ए से लेके बी तक जो पूरा आधा वाला है बाद वाला, उसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी/2। तो ए पॉइंट पर टाइम लगा है टी/2। और ए पॉइंट पर जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वी वाई वो जीरो होता है। और जो वी एक्स होता है वो हमारा यू एक्स के बराबर होता है, और वो क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ है। तो वी वाई को हमें जीरो रखना है टी/2 टाइम पे। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, इसको हमने जीरो रख दिया तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा टू, सॉरी, टू बी अपॉन सी। हाँ सही है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये उठा के हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, टू बी अपॉन सी। तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास टू ए बी अपॉन सी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। पांच लोग हैं भाई हम, अंजलि, कीर्ति, माही, रबीना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। बाकी जिया नहीं है, और खुशी अपसेंट है, और एक और है ना, वो क्या नाम उसका, राखी। हम्म। एक टीना भी अपसेंट है, भूमिका टीना। भी था। भूमिका। टीना की मैथ की क्लास तो नहीं है इस टाइम, मैथ बायो चल रहा हो कहीं। नो सर। ओके ओके। हाँ, एक भूमिका कहाँ है भाई। सर सो रही होगी वो तो। है सॉरी होगी। सो इस रही टाइम 11 होगी। बज रहे हैं भाई। फोन और करता हूँ निरंजन जी को, क्या क्लास सर, और कल होगी। भूमिका उठी थी।
हम्म। भाई क्वेश्चन नंबर 2। देखो 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 I + 40 J। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमें दिया हुआ है 30, और जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो हमें कितना दिया हुआ है 40। और फोर्स के भी दो कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। भाई फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो तो -5 है, और फोर्स का वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास, सॉरी, एक्स कंपोनेंट कितना है भाई, अरे यार अभी पूरा ही बैक करना पड़ेगा। हाँ, एक्स कंपोनेंट है -6, और जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है -5। और भाई पार्टिकल का मास कितना है 5 किलोग्राम। तो एक बात बताओ, फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया है, क्या हम इससे एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं? एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट, भाई एक्सेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अगर एक्स कंपोनेंट चाहिए तो फोर्स का भी हमें एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट चाहिए तो फोर्स का भी वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट -6 है और मास 5 है, तो -6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वाई कंपोनेंट क्या आएगा एक्सेलेरेशन का यहाँ से, ए वाई की अगर बात करूं, तो दिस विल बी -5/5, यानी कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दो। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का कब जीरो होगा। तो वी वाई फॉर्मूला लगा दो, वी बराबर होता है U + AT, तो UY + AY × T। वी वाई को जीरो करना है, यू वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, प्लस ए वाई हमारे पास -1 है, और वो टाइम निकालना है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 सेकेंड आ रही है भाई। बताओ किसको समझ नहीं आया। सॉरी। देखो जब भी कोई प्रोजेक्टाइल होता है, आई होप आप लोग फॉर्मूलाज रिवाइज करके आए होंगे, एक बार फिर मैं भी बता देता हूँ। इसको हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जब होता है, तो इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई हम, इसको बोलते हैं रेंज आर। और जिस मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल हमारा जाता है, यहाँ तक जा रहा है, जैसे ओ से ए गया और फिर ए से बी गया, तो ओ से ए जब पार्टिकल पहुंचा तो ए पॉइंट पर जो हाइट पार्टिकल कैच करेगा उसको बोलेंगे हाइट मैक्सिमम, एच मैक्स बोलते हैं उसको। और ओ से लेके बी तक जो जाने का टाइम है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट टी बोलते हैं। तो तीनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। अब u क्या है यहाँ पे, u पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है, और थीटा उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है। एक होता है रेंज का फॉर्मूला, u² sin 2θ/g। और एक होता है एच मैक्स का फॉर्मूला, u² sin²θ/2g। तो ये तीनों फॉर्मूलाज तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में पता ही होने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली अप्लाई होते हैं। अब करो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई एक बार। जिसका जो आंसर आए चैट बॉक्स में लिख सकता है भाई। सर 3, 3 तो आंसर ही नहीं है भाई, सी आंसर है, 53। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है भाई। यस सर, ऑप्शन सी कीर्ति। एक रवीना बची है बस, रवीना सोल्व करो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी बताया हमने, 2u sin θ/g। भाई ये जो कह रहा है ना, स्पेंडिंग 4.8 सेकेंड इन एयर, मतलब एयर में रहने का मतलब है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ये। तो 4.8 बराबर 2 × यू कितना दिया हुआ है, ये 30 दिया है यू तो। sin θ हमें निकालना है, और जी की वैल्यू ऑलरेडी 10 होती है। तो ये सोल्व करेंगे सारा कुछ, जब sin θ आएगा 4/5।
तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 53। ये ट्राइंगल के बारे में मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 4 के सामने वाला एंगल होता है 53, और 3 के सामने वाला एंगल होता है 37। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई, 4 का आंसर क्या होगा? हाँ माई, ठीक है तुम्हारा आंसर। देखो, आज तो क्लास में कोई इशू नहीं आ रहा ना आवाज का, या फिर जो मैं राइटिंग पैड में जो लिख रहा हूँ उससे रिलेटेड। यूट्यूब में काफी इशू हो रहा था, लैग हो रहा था, तो आज आई थिंक लैग नहीं हो रहा है इसके अंदर। हाँ, आज सही चल रही क्लास में, जैसे ही तुम वहां से लिख रहे हो तुरंत मेरे स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है। तो मतलब पूरा लाइव चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से हम। तो अब जब भी हमें क्लास लेनी होगी तो भाई हम जूम पे ही लिया करेंगे। और मेरी मीटिंग आईडी है ना, ये मेरी परमानेंट रहेगी। मैं बस तुम्हें क्लास का टाइम बता दूंगा, इस मीटिंग आईडी पे आपको क्लिक करके सीधा मेरी क्लास में एंटर कर लेना है। देखो, रेंज है, हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। इन्होंने बोला है कि वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, मतलब u को कांस्टेंट रखना है। और हाँ, ये यहाँ पे लिखा है, सॉरी, u हमारा फिक्स्ड है और थीटा वेरी कर रहा है 30 से 60। तो देखो, थीटा जब हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री वेरी कर रहा है, यानी कि थीटा हमारा क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है साइन थीटा भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। और जो साइन स्क्वायर थीटा है वो तो और भी ज्यादा रेट से इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें तो स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किस किस में आ रहे हैं? एक तो साइन थीटा तो आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में, और साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है हाइट के फॉर्मूले में। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर थीटा के। अब थीटा बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड और हाइट देखो, एक तो ऑप्शन नंबर बी में बढ़ा रखे हैं, और एक ऑप्शन नंबर सी में बढ़ा रखे हैं। तो ऑप्शन बी और सी तो एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो, तो ए और डी तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बी और सी में देखना है, आर का देखना, रेंज का क्या करना है। अब देखो, रेंज है ना वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, रेंज एक्चुअल में साइन टू थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है इसमें। तो रेंज अगर साइन टू थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो, और जो थीटा है वो हमारा 30 से 60 वेरी कर रहा है, तो एक चीज हमें और पता होती है, जो रेंज मैक्सिमम होती है ना वो कहाँ पे होती है, वो थीटा बराबर 45 पे होती है। यानी कि पहले 30 पे रेंज कम रही होगी, 30 से जब बीच में 45 आया होगा तो रेंज हमारी बड़ी होगी। यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री रेंज क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। और 45 से 60 जब एंगल रहा होगा तो रेंज हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि जब 45 रखूंगा ना इसमें थीटा की जगह रेंज में, तो यहाँ पे जो साइन टू थीटा है वो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 मैक्सिमम हो जाता है, तो वहां पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है। और जो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होती है। अब इसके बाद 45 डिग्री से ज्यादा थीटा रखूंगा, अब थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो फिर वो जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं साइन 90 + 10 डिग्री, तो ये एक्चुअल में कोस 10 डिग्री होता है भाई। ठीक है ना? तो एंगल फिर हमारा डिक्रीज हो जाएगा वापस। तो रेंज 30 से 45 में बढ़ेगी और 45 से 60 में कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए भाई। ये है भाई, विच बेसबॉल विल बी इन एयर फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। तो देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड जो है ना वो u sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस केस में u sin थीटा ज्यादा होगा, उस केस में हमारा लॉन्गेस्ट टाइम होगा। तो देखो, विद द फारदेस्ट रेंज, भाई रेंज के फॉर्मूले में क्या होता है, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है u sin टू थीटा के।
यू साइन टू थीटा नहीं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा के। और जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? यू साइन थीटा के होल स्क्वायर के। और वन विद ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो इस पे आएंगे, अभी पहले इन दोनों ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो जिसका यू साइन थीटा का स्क्वायर ज्यादा होगा, ऑब्वियस है उसका यू साइन थीटा भी ज्यादा होगा। तो रेंज है वो डायरेक्टली टाइम से रिलेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मेरे को यू साइन थीटा यहाँ पे लिखना है तो अंडर रूट एच यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे एच आएगा भाई। हाइट, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यू साइन थीटा का स्क्वायर ज्यादा होगा तो यू साइन थीटा भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। और यू स्क्वायर साइन टू थीटा के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें यू भी है और थीटा भी है, और दोनों अलग अलग तरीके से वेरी कर रहे हैं। अब देखो ये यू साइन थीटा है क्या? एक्चुअल में यू साइन थीटा कुछ नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल की, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट भी उतना ही ज्यादा होगा, और उस पार्टिकल की हाइट भी उतनी ज्यादा होगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, अंडर रूट एच आएगा वैसे इसमें। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह अगर वो बोल देते था इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, तो हम इस वाले ऑप्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने केवल वेलोसिटी बोला है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं बोला है। तो वेलोसिटी क्या होती है? अगर ये वेलोसिटी इधर u है, थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाली वेलोसिटी है u कोस थीटा। और ये वाली वेलोसिटी क्या है? u साइन थीटा। तो याद रखना, u साइन थीटा के बढ़ने से टाइम बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा। लेकिन u कोस थीटा के बढ़ने से कौन बढ़ेगा? रेंज बढ़ेगा, क्योंकि आगे की ओर पार्टिकल ज्यादा तेजी से जाएगा। तो u साइन थीटा टाइम और हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, और u कोस थीटा हमारा रेंज को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, 45 डिग्री अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फेंके तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा नहीं होगा, उस केस में रेंज ज्यादा होगा। क्योंकि रेंज का जो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई जी। और उस केस में साइन टू थीटा हमारा 1 होता है, टू थीटा 90 हो जाता है, और थीटा हमारा कितना हो जाता है? 45। तो थीटा बराबर 45 वाले केस में हमारा जो रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। ठीक है, चार ऑप्शन पे हमने डिस्कशन कर लिया जो जरूरी था। सी ऑप्शन में केयरफुली ध्यान रखना है, वर्टिकल वेलोसिटी होता तो इसको सिलेक्ट करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए। 10 मिनट में हमारी क्लास ओवर हो रही है, क्योंकि मैंने प्रो वर्जन नहीं लिया है। तो इसमें केवल 40 मिनट का ही टाइम होता है भाई। वैसे अंजलि, रवीना तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे हैं, बाकी सबके आंसर्स आ रहे हैं। रवीना सो गई क्या? अरे कोई जगाओ रवीना को भाई। यस सर, यस सर। कीर्ति का आंसर आया सर 5 मीटर पर सेकेंड। भाई बड़ी जल्दी आंसर निकाल रहे हो तुम लोग, चैट जीपीटी तो नहीं खोल के बैठे हो? कीर्ति बताई, कीर्ति बताओ कैसे किया। स्पीकर ऑन करो, माइक ऑन करो अपना। सर देखो, इसमें मतलब पी से बी की वेलोसिटी निकालनी थी। तो हम्म। पहले टोटल टाइम निकाल दिया कि वो कितना टाइम लेगी, मतलब वेरी गुड। जो गोल है वो बी तक आने में। ओके। फिर उसके बाद जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, हम्म। फिर उसका डिस्टेंस 9 मीटर लेके फिर वो जो टाइम आया 1.8 उससे मतलब डिवाइड करके आ गया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। देखो भाई, कीर्ति ने बताया ए पॉइंट से पार्टिकल हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, और ऐसे घूम के वो कहाँ पे पहुंचा है? बी पॉइंट पे पहुंचा है भाई। तो जितने टाइम में पार्टिकल हमारा ए से प्रोजेक्टाइल करते हुए बी पर पहुंचा है, बीच में एक पॉइंट बना लेते हैं ओ, ओ से आते हुए ऐसे बी पे गया, उतने टाइम में जो हमारा जो मैन है ना, वो पी से कहाँ दौड़ गया? बी दौड़ गया। तो जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उसका जो टाइम है और जो मैन का जो टाइम है बी पे पहुंचने का, वो दोनों के आपस में इक्वल है, बराबर है। तो दोनों के टाइम आपस में इक्वल कर दे रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल का टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल हो रहा है। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी,
और मैन जो हमारा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लेना चाहो, वेलोसिटी बोल दो या इसको स्पीड बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन है मैन का। तो वो हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये टाइम कौन सा है, वही 2u sin θ/g, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने लगेगा उतना ही टाइम ये यहाँ पे लगेगा, तो इसको हम टी लिख देते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए। तो हमें वेलोसिटी, अच्छा ये निकालना है हमें, ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा टाइम यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, एक सेकंड रुको, ये मैंने गलत लिख दिया है। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, फिर वेलोसिटी को डिवाइड करके उससे निकाल लेंगे। तो 2u कितना है प्रोजेक्टाइल का दिया है क्या, हाँ 15 दिया हुआ है। और sin 37 कितना होता है भाई, 3/5, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। 5 × 15, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कट गया, 9/5 आ रहा है क्या, ठीक है इसको 9/5 रहने देते हैं सेकेंड। अब यहाँ से टाइम ऑफ मैन निकाल लेते हैं। अच्छा टाइम ऑफ मैन तो हमें पता है ना, 9/5 सेकेंड आ गया। तो अब हम स्पीड ऑफ मैन निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ मैन जो कि 9 है, अपॉन टाइम ऑफ मैन जो कि 9/5 है। तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा भाई। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, वो क्या रहा है देखो, हॉरिजॉन्टली मतलब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं उसको। तो यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है, तो इसको प्रोजेक्शन थ्रू हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। तो यू वेलोसिटी से आगे की ओर फेंका तो बॉल हमारी ऐसे नीचे आ रही है। तो ये सिचुएशन है भाई। और यहाँ कहीं बीच में, ठीक है, t = 3 सेकेंड पर, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो हमारा 3 सेकेंड हो गया है, बॉल नीचे की ओर आ रही है। और उसका जो वेलोसिटी है ना, वो 1.25u हो गया है, पहले का 1.25 गुना हो गया। तो मैंने अभी बताया था जब वेलोसिटी हमारी होती है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो चेंज नहीं होती है, क्योंकि शुरू में हॉरिजॉन्टल यू थी तो बाद में भी कितनी रहेगी, यू ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है vy = uy + ay × t। अब vy शुरू में तो जीरो था, सॉरी uy शुरू में तो जीरो था, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी था ही नहीं शुरू में, तो ये तो जीरो हो गया, इसको जीरो लेंगे। ए वाई को हम -g लेते हैं क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, और टाइम हमारा t है। तो वी वाई को मैं जी टी बोल रहा हूँ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है जो वेलोसिटी है वो नीचे की ओर ही होगी। तो ये u होगा, ये gt होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 1.25u। तो u 1.25u और gt, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, एक्चुअल में क्या है, ये जो 1.25u है, ये u और gt का रिजल्टेंट ही तो है। तो इसको लिख लेंगे u² + gt² का अंडर रूट। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो 1.25, 125 का स्क्वायर होता है 16,225, 16 नहीं 15,625 होता है शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। आप लोग देख लेना, 15,525 होता है या 625 होता है, और 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1.5625u², ये हो जाएगा u² + g²t²। इधर ले आके इसको माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.5625u²। g² की वैल्यू 100, और t3 है तो t² 9 हो जाएगा। तो u² यहाँ से आ जाएगा 900/0.5625, तो ये हो जाएगा 1600। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो u हमारा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।